दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। मुस्तफाबाद से पूर्व विधायक हसन अहमद ने ईरान अमेरिका मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे आतंकवाद से जोड़कर निशाना साधा। साथ ही जंग बढ़ने पर महंगाई और वैश्विक संकट की चेतावनी दी। देखिए नौशाद अंसारी का पूरा इंटरव्यू। तो आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं हनुमान वाटिका में मौजूद हूँ, मुस्तफाबाद विधानसभा में। आज आप देख रहे हैं कि संगठन सूजन अभियान का आज आगाज हुआ था। और लेकिन हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट पे, बात करने वाले हैं कि लगातार जो है हम देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमारी ही नहीं पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई हुई है। फिलहाल क्या कहेंगे सर, और मुझ बने और लगभग जो अमेरिका को लगा था कि हफ्ते 10 में ईरान का रेज्यूम चेंज कर देंगे और उसको जो है और ख़त्म कर देंगे, और लगभग आज 34वां दिन है। क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ईरान के बारे में शायद ट्रम्प जानता नहीं था। ये नस्ल, ये लोग मरने मारने वाले लोग हैं। ईरान इतनी जल्दी ये समझते हैं कि काबू में आ जाएगा। जिस मुल्क पर 40 साल से पाबंदी लगी हुई है, जिस मुल्क में कोई आप अपने प्लेन को ठीक कराने के लिए नट्स नहीं ला सकते बाहर से, आप तेल नहीं भेज सकते, उस ईरान में मैं तो कई बार गया हूँ। आप उनकी ट्रेनें देखेंगे, ट्रेनें देख के पागल हो जाएंगे। आप हर रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन उस टाइम पहुंचती है जब नमाज का टाइम होता है। इधर रुकी, इधर अजान हुई और बेसमेंट में जाइए मस्जिद। अच्छा, हम छोटे हम सवाल करते हैं साहब। हम देख रहे हैं कि बातचीत हो रही थी, ईरान बातचीत की टेबल बता, ईरान ने ये भी कहा कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। उसके बावजूद ऐसी क्या चीज़ सामने है कि अचानक से हमला करा। दूसरी बात, आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो है, मैं कहूँ कि वो शिया सुन्नी का पंख रहे हैं। हमेशा उन्होंने इस बात को रखा कि कभी कोई बात नहीं, सुनो, वो एक करने की हमेशा उन्होंने पूरी जिंदगी में कोशिश की है। क्या कहेंगे? देखिए, खामनेई साहब ये शिया सुन्नी एक करने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। शिया सुन्नी भी, आप डॉक्टर इसरार अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलम दीन, उनका आप यूट्यूब पे निकालिए। उन्होंने आज से 25 साल पहले क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इजराइल, सारा सुन्नी शिया इजराइल करारा है। पहले से इजराइल यहूदी इस्लाम के दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। उनकी लड़ाई न सुन्नी से है न शिया से, उनकी लड़ाई न ईरान से न सऊदी से, उनकी लड़ाई इस्लाम से। वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि परवरदिगार आलम दुनिया में सबसे बड़ा है। जब इतना बड़ा अब्राहम ने अटैक किया था काबे के ऊपर, हाथी लेकर आए थे, तो काबे के वो बचाने के लिए परवरदिगार आलम ने बाबाबील भेज दिया। अच्छा, हम देख और सुनो, छोटी छोटी कंकरियों से मार दिया। आज ईरान, अमेरिका की हालत खराब है, वो थक चुका है, इजराइल थक चुका है, इजराइल 80% तबाह हो चुका है, और ईरान आराम से मार रहा। वो कहता है कि मेरे पास तो 5 साल के लिए अभी भी तैयार है, हम 5 साल के लिए। अच्छा, हम देख रहे हैं हसन जी कि जो हमारी विदेश नीति, हम बात करें तो 20 साल 25 साल पहले यहाँ फलस्तीन डे बनता था, और मतलब ईरान जो हमारा एक प्रतिबंध, मतलब बहुत वो रहा है, दोस्त, करीबी दोस्त रहा है। उसने हमेशा भारत का साथ दिया है। अभी हम देख रहे हैं कि 3-4 टैंकर उन्होंने छोड़े। तो ये रणनीति कैसे बदली? हम जब विश्व गुरु बनने की हम कगार पे हैं, विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, तो हमारे विदेश से न्यूट्रल होनी चाहिए। तो कौन हम गए इंतर्राष्ट्रीय महासभा में, हमने एक लगाया आवेदन कि भाई इजराइल तो अमेरिका गलत कर रहा है। ये लोग डरते हैं सर। देखिए, हमारी जो नीति रही, मैं प्रधानमंत्री बीजेपी की बात करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। 97 में उनकी स्पीच सुनी निकाल कर। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे।
मैं बीजेपी वालों को समझा रहा हूँ, कांग्रेस तो हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रही है, हमेशा नीतियाँ हमारी फिलिस्तीन के साथ रही। इजराइल को अटल बिहारी इंदिरा गांधी को भाई ऐसे एक भाई की तरह मानते थे। उन्होंने क्या कहा, मैं वो लफ्ज़ सुना रहा हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर कहा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने नाजायज अरबों की जमीन बिल्कुल पर कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो इजराइल को खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी। अब जो प्रधानमंत्री जी हमारे आए हैं, अब इन्होंने कौन सी हमारी विदेश नीति चला दी है, इनके क्या इंटरेस्ट है। अब ये 2 दिन पहले गए वहाँ इजराइल और अगले दिन जंग शुरू हो गई है। तो देश दुनिया खत्म हो जाएगी, इस लड़ाई से किसी को फायदा नहीं। अच्छा जी, लोग ट्रोल कर रहा है कि मोदी ने क्या कहा कि वो तो फादरलैंड है, मतलब बताइए को फादरलैंड का मतलब ये कैसे? अच्छा वो यहूदी तो मानते भी नहीं सर। फादरलैंड का मतलब हुआ कि हमें पैदा करने वाले यहूदी हैं, मदर हम हो गए, फादर वो हो गया। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है, एक मतलब दुख की बात है। शांति रहनी चाहिए। इस्लाम हमेशा शांति का पैगाम देता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें प्यार मोहब्बत करना है। अगर जिहाद कब वाजिब है, जब आदमी आप पर अटैक करना शुरू कर दे बेखता। अच्छा हसन जी, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बोलते हैं कि ये बुद्ध की नहीं, युद्ध की नहीं, बुद्ध की धरती है। लेकिन जो है यूक्रेन युद्ध की बात करें, फलस्तीन युद्ध की बात करें, हमारा जो हम कहते हैं कि मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े, एशिया में बहुत बड़ी पावर है चाइना के बाद, लेकिन कोई हमारे सुन को नहीं रहा। नहीं, देखिए बुद्ध की धरती, बुद्ध बहुत अच्छी शख्सियत का नाम है, शांति के दूत हैं बुद्ध जी, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। हमारा देखिए, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं मुस्लिम हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। जितना बढ़िया मुल्क हिंदुस्तान है, आज की तारीख में भी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं। यहाँ कितना भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश, आज हम बैठे, ये बैठे बघेल साहब हैं, कितने हिंदू, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ आदर्श भारद्वाज जी बैठे हैं, ये प्रमोद बैठा। हम हिंदू मुसलमान मिलकर इकट्ठे रहते, ये हमारी सभ्यता है और रहेंगे। अच्छा सर, अगर ये युद्ध नहीं रुका, तो हम देख रहे हैं कि पूरी जो है अर्थव्यवस्था टिकी है 2025, अभी आप बात कर रहे थे पहुंचा। अगर लगातार ये अगर युद्ध नहीं रुका तो अभी जैसे सरकार बोले क्राइसिस, बहुत क्राइसिस है, गैस नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ें लगातार चलती रही और महीना बीत गया, तो क्राइसिस तो आने वाले सर। आपको ये पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस मिडल ईस्ट से कतर और इधर ईरान, कतर पर अटैक हुआ, सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगर ज़्यादा लंबी जंग चलेगी तो सारी दुनिया नुकसान में आएगी, सारी दुनिया पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और जो पागल लोग हैं उनका कोई पता थोड़ी है कि कोई बटन दबा दे तो एटॉमिक की ना चल जाए तो क्या होगा। हम ट्रम्प की तो देख रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प जो राष्ट्रपति अमेरिका के, वो बयान बदला है। सुबह में कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि वॉर खत्म होने वाली, मैं बातचीत कर रहा हूँ, एक तरफ 4000 मरीन कमांडो भी भेजते। तो सर ये चल क्या रहा है? तो साहब, मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरे से अगर आप पूछना चाहते हो, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और आतंकवादी जो देश है उसका नाम है अमेरिका और ट्रम्प। वो आतंकवादियों को पैदा करता है, लोगों को मरवाता है, लोगों को, क्योंकि अपना तो देश बहुत दूर है, मरेंगे तो हम ना, अपने सप्लाई कर करके सबको चढ़ा चढ़ा कर वो करता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये युद्ध रुके और लोग बर्बाद ना हों। अल्लाह ने हमें पैदा किया जिंदा रहने के। अमेरिका की सड़कों पर करोड़ों लोग उतरे, करोड़ों लोग, और उसका अमेरिका में 80 लाख लोग आए। देखिए, कोई जगह अमेरिका में बाकी नहीं है जहाँ विरोध नहीं हो रहा। इजराइल के अंदर विरोध हो रहा, इजराइल में लोग अपने घरों में नहीं सो रहे, बंकर में सो रहे हैं। तो ये युद्ध सरकार में क्या करेंगे? कोई संदेश जो
सरकार एक आरोप लगाई कांग्रेस पे कि कांग्रेस के लोग जो है जबरदस्ती जाकर लोगों को बहका रहे हैं, गैस बुक करो, लाइन लगाओ, ये करो, ये करो। देखिए ऐसा है, आप इस बात को एज ए आप यूट्यूब चलाते हैं, क्या आराम से गैस सिलेंडर मिल रहा है? ईमानदारी से आप बता दें। मैं कल गांव से आया हूँ परसों, तो मेरे गांव में मुझे कहने का हसन भाई 2,500 रुपए का मैं गैस सिलेंडर लेके आया हूँ। 3,000 बड़ी का भी हाथ नहीं आ मुश्किल रहा। से 3,000 का भी हाथ नहीं आ रहा। 5-5 हज़ार रुपए के लिए अब अगर 4-4, 5-5 हज़ार का गैस मिल रहा है तो कांग्रेस तो लोगों की बात उड़ाती है। आप सबको प्यार से मिले गैस, तो हमें क्या जरूरत है कहने की कि हम किसी की बात उड़ाएंगे। ओके सर। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।